नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 व्याकरण से अलंकार के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि एमसीक्यू की संख्या है हमारी 10 और मार्क्स भी हैं 10, तो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। आपके 10 में से कितने नंबर आए कॉमेंट बॉक्स में जा करके अवश्य बताइए। पहला प्रश्न है, अलंकार से तात्पर्य है अलंकृत करना, काव्य की शोभा बढ़ाना, काव्य को आकर्षक बनाना या फिर उपरोक्त सब। तो आपको सही आंसर बताने के लिए मिलते हैं 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। तो विकल्प घ हो जाएगा बच्चा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विकल्प क मानवीकरण अलंकार, ख श्लेष अलंकार, ग अतिशयोक्ति अलंकार, घ उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सही उत्तर बताने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। विकल्प घ आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जहाँ पर भी मानो, जानो, मनहु, जनहु इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका, फूल हंसे कलियां मुस्काई, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, विकल्प क है श्लेष अलंकार, ख मानवीकरण अलंकार, ग उपमा अलंकार या फिर घ उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बताने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो बच्चों, सही विकल्प हमारा हो जाएगा ख। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, किसी की प्रशंसा में लोक सीमा का उल्लंघन किस अलंकार में किया जाता है? मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर उपमा अलंकार। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही विकल्प हो जाएगा ग, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था बच्चा कि जिस भी अलंकार में लोक सीमाओं का उल्लंघन हो, अर्थात किसी की प्रशंसा या गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। तो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुबरन है उसको 3 लोग खोज रहे हैं, कवि, व्याभिचारी और चोर। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो आपका विकल्प अ है अनुप्रास अलंकार, ख है अतिशयोक्ति अलंकार, ग है उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर घ है श्लेष अलंकार। सही विकल्प का चयन करने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। सही विकल्प हो जाएगा आपका घ बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा था जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर सुबरन कवि के लिए हैं अच्छे शब्द, व्याभिचारी के लिए है सुंदर स्त्री और चोर के लिए है धन। तो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले अपनी अलंकार वाली वीडियो में बताए हैं। यदि आपने वह नहीं देखी है तो एक बार जाकर के वहाँ पर अवश्य देखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। तो सही विकल्प का चयन करने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। विकल्प क आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जहाँ पर ज्यों, त्यों, जनहु, मनहु इस प्रकार के शब्द आएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा कथन और कारण वाला। कथन है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कारण है मेघ के बंठन संवरने के कारण। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ऐसे प्रश्नों में बच्चों हमें पहले कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना होता है, उसी के बाद सही विकल्प का चयन करना होता है। विकल्प क है कथन गलत है किंतु कारण सही है, ख है कथन सही है किंतु कारण गलत है, कथन ग है
कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या है, या फिर कथन घ है, कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। सही उत्तर का चयन करने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो बच्चों विकल्प ग आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन है मेघ आए बड़े बंठन के। इसका कारण है मेघ के बंठनने और सवरने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों यह आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सी काव्य पंक्ति मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है? क है टूट पड़ा भू पर अंबर, ख हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, ग एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी लेने की बात, घ मन का डारी दे मन का फेर। सही विकल्प का चयन करने के लिए आपके पास 5 सेकंड हैं। तो बच्चों विकल्प ग आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज छुट्टी लेने की बात कर रहा है, जबकि सूरज क्या है बच्चा? एक निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स है, वह मनुष्य की तरह छुट्टी लेने की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है आपका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो बच्चों ये रहे आपके 5 सेकंड। विकल्प क हमारा सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और सारी लंका जल गई। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो बच्चों आपका सही विकल्प हो जाएगा ख, क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।